जनरली आपको याद होगा कि हिंदी की बात, सॉरी, होली की बात जब भी चल निकलती है तो तीन चीज़ें ऐसी हैं जो होली से बहुत नज़दीकी से जुड़ी हुई हैं, और उन तीन चीज़ों की जो खासियत है वो होली के साथ ही है, ना होली के पहले ना होली के बाद है। वो तीन चीज़ें हैं, एक तो रंगों के साथ खेलना, दूसरा गुजिया बनाना और खाना खिलाना, और तीसरा है हाथ से कविता सुनना सुनाना, हंसना हंसाना। हमारे ब्रिगेड मेट्रोपोलिस में आपने देखा हो कल सब लोग बड़े जोशो उल्लास से खूब रंग खेले, बड़ी शिष्टता से खेले, बड़े उत्साह से खेले, तो वो तो ब्रिगेड मेट्रोपोलिस में बहुत अच्छा हुआ। गुजिया भी आपने जरूर खाई होगी, जिन्होंने नहीं बनाई होगी वो बाजार से लाए होंगे, जरूर आपने उसका स्वाद लिया होगा। लेकिन तीसरी चीज़ है जो कि हास्य कविता है, जो कि हमेशा से होली का एक परंपरा की तरह जुड़ा हुआ एक खास हिस्सा है। वो हमें लग रहा था कि ब्रिगेड मेट्रोपोलिस में उसका अभाव है, उस कमी को पूरा करने के लिए इस आयोजन को रखा गया है। और इस आयोजन के द्वारा हम हमारे जितने भी हास्य प्रेमी हैं, जितने भी साहित्य प्रेमी हैं और जितने भी होली प्रेमी हैं, उन सबका स्वागत करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैनेजमेंट कमेटी में BMAOWA का, जिन्होंने इस छोटे से प्रोग्राम को ये अच्छा प्लेटफॉर्म दिया। यहाँ पे आप सब लोग ठंडक में आराम से बैठ के आनंद ले सकते हैं। तो एक बार हमारी मैनेजमेंट कमेटी के लिए तालियां, क्योंकि ये अवसर है जब लोग हंसते हंसाते हैं, एक दूसरे की टांग भी खींचते हैं। आपने देखा होगा नॉर्थ में जब भी आप जाते हैं तो वहाँ पे एक फेमस कवि सम्मेलन होता है जिसको बोलते हैं महामूर्ख कवि सम्मेलन। वहाँ पे यही होता है कि सब सिर्फ हंसी और व्यंग नहीं होता है, वो एक दूसरे का कटाक्ष भी करते हैं, हंसते हैं, अपनी खुद की टांग खींच लेते हैं। तो एक तरह से आप देखें टॉलरेंस और इंटॉलरेंस की बात आज भली बहुत दूरों से चल रही हो, हिंदी है जो कि दशकों से हमें टॉलरेंस का पाठ सिखा रही है। उस दिन सब कहते हैं बुरा ना मानो होली है, और होली है तो एक तरह से मानिए कि होली नहीं है, वो एक टॉलरेंस डे है। तो इस टॉलरेंस डे की शुरुआत करने के लिए सबसे पहले ऐसा करता हूँ कि मैं सबसे पहले अपना ही उपहार तोड़वा लेता हूँ इस वाली छोटी कविता के साथ। ये कविता जो है एक हमारे अंकल हैं जो ब्रिगेड मेट्रोपोलिस में हमारे साथ रहते हैं। अभी इसी सिलसिले में वो लखनऊ गए हुए हैं, हमारे पास में नहीं है। हम चाहते थे वो भी आए, लेकिन उन्हीं की कविता से हम शुरुआत करते हैं। ब्रिगेड मेट्रोपोलिस का अच्छा लेखक कवि है, तो उन्हीं की कविता से शुरुआत करते हैं। उसके बाद आप देखिए आपके सामने अच्छे अच्छे कवि आएंगे और आपको बढ़िया कविता सुनाएंगे। तो मैंने अपनी हास्य कविताओं का संकलन एक मशहूर व्यंग्यकार को दिखलाया और उनसे पूछा कि आपको मेरी इस तुकबंदियों के पुलिंदे में कुछ नजर आया? उन्होंने मेरी पीठ को थपथपाया, ढांढस बंधाया और मुझे ये कहकर हिम्मत बंधाया कि देखो बेटा, तुम्हारे पटाखों में दम है, इनमें से कुछ तो एकदम एटम बम है, लेकिन बहुत से ऐसे भी हैं जिनमें बारूद थोड़ी कम है। लेकिन फिर भी कवि सम्मेलनों में तुम्हारी भूमिका अहम है। अब भूमिका अहम कैसे इम्पोर्टेंट रोल है, तो उन्होंने बताया कि क्योंकि संचालक कोऑर्डिनेटर, क्योंकि संचालक तुम्हारे जैसों को भी पकड़ कर लाते हैं, शुरुआत में माइक उन्हें ही थमाते हैं, अच्छे और ढंग के कवियों को तो बाद में ही बुलाते हैं। तो अच्छे और ढंग के कवि अब आएंगे। पहले बर्मन साहब को बुलाएंगे जो हिंदी गीत गाएंगे, और उसके बाद हम धीरे धीरे और कविताओं और गीतों का आनंद लेंगे। बर्मन साहब हमारे साथ काफ़ी समय से हैं, शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं, हिंदी के प्रेमी हैं, हिंदी के लेखक भी हैं। आज वो एक हिंदी का गीत हमें सुनाना चाहते हैं। बर्मन साहब। मैं हास्य कवि तो नहीं हूँ, लेकिन जिस उपलक्ष्य में ये उत्सव मनाया जा रहा है, इसका आज जिस सभा का आयोजन किया गया है, उसकी एक झांकी प्रस्तुत करने में समर्थ हूँ। होली में मन तरसेगा, गुलाल उड़ेगा,
का गुलाल उड़ेगा, रंग बरसाने तू आजा। रंगीलों की निकलेगी टोली तो तन